सो हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में जेसीसी कलर का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है। इसमें यदि हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर सी की 29.76% झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1% के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की तो है 414 414 व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। खूंटी जिले का निर्माण जो कि रांची जिले से काट करके बनाया गया है, इसका स्थापना कब किया गया था, 12 सितंबर 2007 ईस्वी में। और बात करें इसी के साथ साथ 2007 ईस्वी में एक और जिले का गठन किया गया था, उस जिले का नाम है रामगढ़। इस प्रकार 2007 में दो जिलों का गठन किया गया था, एक है खूंटी और एक है रामगढ़। और एग्जैक्ट डेट बात करें 12 सितंबर 2007, दोनों को एक ही डेट में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के लातेहार जिले के राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। झारखंड के जो लातेहार जिले में स्थित है उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम की बात करें तो वह है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना बात करें तो इसका स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल बात करें, इसका विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर तक का विस्तार है, तो यह विस्तार बात करें 231.67 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाजी जिसने 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। मुक्केबाजी से संबंध रखने वाले खिलाड़ी का नाम है अरुणा मिश्रा। अदर ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रेमलता अग्रवाल, तो यह एक प्रकार की पर्वतारोही है, यह पर्वतारोही से संबंधित रखती है। इनसे संबंधित हम लोग बात करें तो इनको 2013 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसी प्रकार बात करें दीपिका कुमारी की, तो इनका खेल आर्चरी तीरंदाजी से यह बिलोंग करती है। इनसे जुड़ी हुई जल्दी हम लोग फैक्ट की बात करें तो 2010 ईस्वी में 19वें राष्ट्रमंडल खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त है। वहीं बात करें 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको, दीपिका कुमारी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सरायकेला छाऊ निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, छौ नृत्य के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में बिरसाइल साम्राज्य किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास विभाग किसमें आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, बिरसा मुंडा सर्वभोजन योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, PCARDB का पूर्ण रूप क्या है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो इसमें यदि हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर ए की, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, चावल दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नलिखित दिनों में से किसका चयन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, महीने का 15वां दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है। पलामू जिले का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है डाल्टनगंज। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 6880 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2015-16 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान क्या था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1.84%। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिलाओं में साक्षरता दर क्या है। 2011 के अनुसार बात करें महिलाओं की साक्षरता दर तो वह है 55.42%। वहीं पे बात करें यदि हम लोग ओवरऑल साक्षरता दर तो वह थी 66.41%। और पुरुषों की साक्षरता दर बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर है 76.84%। महिलाओं की साक्षरता दर 55.42%, ओवरऑल 66.41%। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के अनुसूचित जाति के कितने प्रतिशत परिवार का कोई बैंक खाता नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 51%। अगला प्रश्न है, झारखंड की कला और लोक संगीत में खाली स्थान की सुंदरता परिलक्षित होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड में बिहुआ के दौरान गाया जाता है। तो वह लोकगीत है डोमकच। अगला प्रश्न है, झारखंड के गढ़वा जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है।
इसमें यदि हम लोग बात करें मेला, बीसू मेला की, तो यह गढ़वा जिले में इसका आयोजन किया जाता है। वहीं पे अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें नरसी मेला की, तो इस मेले का आयोजन हजारीबाग जिले में किया जाता है। हिजरा मेला जो कि दुमका जिले में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो वह व्यक्ति थे बुद्धू भगत। अगला प्रश्न है, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? किस नाम से संबोधित किया है? कुकुट देश से। अगला प्रश्न है, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची का स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की बात करें 2003 ईस्वी में। अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? सौर ऊर्जा से। निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है? इसमें यदि हम लोग बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग 8 की, तो यह झारखंड से होकर के नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? इसमें मिट्टी बात करें बलुआ, दोमट मिट्टी का नाम स्थानीय नाम गोरिस है। राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? योग्यता की बात करें तो न्यूनतम वर्ष होना चाहिए 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, औद्योगिक दृष्टिकोण से इस जिले को झारखंड का आर्थिक राजधानी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम जिले को। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति अपने भाषा मुंडारी को क्या कहती है? मुंडा जनजाति की बात करती है अपने जनजाति को भाषा को होडो जगर कहते हैं और स्वयं को होड़को कहना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को कहते हैं? संथाल जनजाति के ग्राम प्रधान को कहा जाता है मांझी। अगला प्रश्न है, बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 2883 वर्ग किलोमीटर।